Hey guys, I hope you all are delighted. Today I will discuss about the Hindu newspaper editorial part. As you know, we have already covered several video regarding Hindu newspaper editorial part. If you have not watched previous video, please visit all of that. अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं और आप बिगिनर हैं, then this video is specifically for you because in this video I will cover all sentences and tenses whichever will coming in the editorial itself. उसके साथ मैं आपको वोकेबलरी वर्ड्स बताऊंगा, जितने भी वर्ड मीनिंग आते हैं यू कैन नोट डाउन ऑल द वोकेबलरी वर्ड्स, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल प्रोवाइड स्क्रीनशॉट और पीडीएफ सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, जिसमें मैं आपको उनके एग्जांपल भी बताऊंगा कैसे आप अपने कन्वर्सेशन में उसको यूज कर सकते हैं. तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड, बिगिनिंग विद द डिफरेंट नैरेटिव्स. डिफरेंट नैरेटिव्स, जो अलग अलग तरह के नैरेटिव होता है, किसी चीज़ को स्टोरी के बताने का तरीका, नैरेटिव. तो डिफरेंट नरेशन कर रहे हैं, डिफरेंट नैरेटिव हैं. इंडिया मस्ट बिल्ड, इंडिया को मस्ट है मॉडल वर्ब, जिसका मतलब होता है कंपलसरी, बहुत जरूरी. इंडिया मस्ट बिल्ड टाइज, टाइज होता है संबंध. इंडिया मस्ट बिल्ड टाइज विद ऑल पॉलिटिकल फैक्शन. ऑल पॉलिटिकल फैक्शन, फैक्शन होता है गुट, जो भी, जैसे मान लो गुट, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ये है फैक्शन गुट. पॉलिटिकल होता है राजनीतिक. ऑफ द मालदीव्स, मालदीव्स के. वाइल यूज जब करते हैं, जब हम उसके साथ में कोई काम, दो उस काम इकट्ठे कर रहे हैं. वाइल हेल्पिंग इट मीट इट्स नीड. हेल्पिंग इट मतलब इसको मालदीव्स को हेल्प करते रहना. मीट इट्स नीड, उसकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए. कैसे? द मालदीव्स गवर्नमेंट्स, जो मालदीव की गवर्नमेंट क्या है, मालदीव्स गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अपोस्ट्रोफियस, गवर्नमेंट का, मालदीव की गवर्नमेंट का डिसीजन है जो टू बैन, बैन होता है किसी चीज़ को रोक देना. टू बैन द इंडिया आउट, जो इंडिया आउट प्रोटेस्ट, इंडिया आउट ये स्लोगन है. इंडिया आउट मतलब इंडिया को बाहर भेजो, उसको बैन कर दिया किसने, मालदीव गवर्नमेंट ने. प्रोटेस्ट, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, प्रोटेस्ट होता है अपना प्रतिशोध, या अपना मान लो वो एक रैली निकालते हैं, आंदोलन हो रहा है. प्रोटेस्ट शोज क्या दिखाते हैं, हाउ द कैंपेन, कैसे एक जो कैंपेन है, आंदोलन है, विच स्टार्टेड, जो कि स्टार्टेड है तो पास्ट टेंस यूज हुआ, सेकंड फॉर्म, वो भी सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस. स्टार्टेड एज ऑनलाइन प्रोटेस्ट, स्टार्टेड एज, जो क्या स्टार्ट हुआ था, एज ऑनलाइन प्रोटेस्ट. पहले ऑनलाइन प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था बाई क्रिटिक्स, जो आलोचक हैं, ऑफ द इब्राहिम सोले एडमिनिस्ट्रेशन, जो इब्राहिम सोले वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रशासन के आलोचक हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था ऑनलाइन जो इंडिया आउट का कैंपेन. तो इंडिया, उसने मालदीव गवर्नमेंट ने में फ़िलहाल उस पर बैन लगा दिया गया. आगे आगे बोल रहा है हैज़ ग्रोन इनटू, हैज़ ग्रोन, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैज़ है, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब ये काम आप प्रेजेंट पास्ट में कर चुके हो, अभी जस्ट हुआ है. मैं आपको डिफरेंस बनाना चाहूँगा कि अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो आप काम किया, येस्टरडे किया है, जस्ट अभी काम किया, तो हैज़ ग्रोन का हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वो प्रेजेंट परफेक्ट में डालेंगे आप उस सब्जेक्ट को. जैसे मान लो अभी आप कहीं से आए हैं तो हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. अगर आपने कल काम किया था, येस्टरडे, तो वहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी. तो यहाँ पे चल रहे हैं हैज़ ग्रोन इनटू पोलराइजिंग पॉलिटिक्स. पोलराइजिंग होता है कि भाई पोल, जैसे पोल खंबा होता है, जैसे वैसे पोलराइज मतलब दो पोल में बांट दिया. पोलराइजिंग पॉलिटिकल इशू है ये. इन द इंडियन ओशियन आइलैंड नेशन, इंडियन ओशियन आइलैंड नेशन मतलब ये, मतलब आइलैंड क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, बीच में धरती होती है. तो उसका इंडियन ओशियन आइलैंड, मालदीव है, क्या है अपना इंडियन ओशियन में एक आइलैंड नेशन है. विद विच इंडिया हैज़ डीप टाइज, जिसके साथ, विच मतलब किसके लिए यूज़ होता है, जो निर्जीव चीज़ होती है. जैसे यहाँ पे मालदीव है तो एक निर्जीव चीज़ है, उसके लिए विच यूज़ होगा. अगर मान लो किसी आदमी के लिए यूज़ करते तो हु यूज़ करते, कौन. तो विच, जो कि इंडिया हैज़ डीप टाइज, जिसके इंडिया के साथ डीप मतलब गहरे संबंध है. द कैंपेन, आंदोलन, द कैंपेन यूज़ हुआ है, तो मतलब पर्टिकुलर आंदोलन के बारे में बात हो रही है, द इसलिए आर्टिकल यूज हुआ है यहाँ पे. द कैंपेन विच रिमेंड ए फ्रिंज प्रोटेस्ट. फ्रिंज प्रोटेस्ट, फ्रिंज होता है कि भाई जिसको लीगल सेंटिटी ना मिले, मतलब जिसको लीगल चीज़ ना हो, बट आदमी अपने तरफ से कर रहे हैं, फ्रिंज जो प्रोटेस्ट है. तो यह रहा सेकंड फॉर्म यूज हुई. तो पहले पास्ट में बात हो रही है, सिंपल पास्ट में. विच रिमेंड ए फ्रिंज प्रोटेस्ट इन द इनिशियल ईयर, जो रहा इनिशियल सालों में, जो क्या है फ्रिंज प्रोटेस्ट रहा. इनिशियल होता है स्टार्टिंग के फेज में. एंड गेन करेंसी
गेन करेंसी लेट लास्ट ईयर, जिसने मतलब एक लगा लो करंट में आ गया वो करेंसी, जिसने लेट लास्ट ईयर मतलब पिछले साल 2021 के एंड में, आफ्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो उससे फॉर्मर होता है पहले वाला प्रेसिडेंट कौन था, अब्दुल्ला यामीन टुक इट ओवर। तो अब्दुल्ला यामीन ने उसको टुक इट ओवर होता है बागडोर संभालना, टुक इट ओवर। तो जब तक अब्दुल्ला यामीन ने उसकी बागडोर नहीं संभाली थी ना, प्रोटेस्ट की, तब तक तो इतना कुछ नहीं था वो, पर उसके बाद उसने गेन ले लिया। मिस्टर यामीन है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वहाँ के, हु सर्व 2 years इन द जेल, उसने 2 साल जेल में रहे हैं। आफ्टर लूजिंग पावर इन 2018 में उन्होंने लूजिंग पावर, वो प्रेसिडेंट से हट गए थे, फिर उसके बाद 2 साल की जेल हुई। वांटेड क्या चाहते हैं, वांटेड ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल नैरेटिव टू मेक ए कम बैक मतलब वापस फ्लो में आने के लिए, मेक ए कम बैक, आपने गाना भी सुना होगा। तो वांटेड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल नैरेटिव मतलब एक चीज़ को, स्टोरी को बताने का तरीका, या नरेशन बोलते हैं इसको, तो वो उसका राजनीतिक नैरेटिव को या निर्देश को बोल लो कि मेक ए कम बैक आने के लिए यूज़ किया है। पर्टिकुलरली एज द कंट्री हैड टू इट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2023। तो जो कंट्री हेड्स हैं टू इट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2023 में प्रेसिडेंट की इलेक्शन हुई, उसके लिए क्या है, कम बैक का तरीका उसने ढूंढ लिया है, चाहते थे। क्रिटिक्स टर्म द इब्राहिम सोली एडमिनिस्ट्रेशन ए पपेट होता है कठपुतली, ए पपेट ऑफ न्यू दिल्ली। तो ये बोल रहे हैं कि इब्राहिम सोले के जो क्रिटिक्स हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ये तो पपेट है, कठपुतली है न्यू दिल्ली मतलब इंडिया का। अक्यूजिंग होता है दोष लगाना, ऑफ अलाउिंग एन इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस। तो इस पर दोष क्या लगा रहे हैं, अक्यूजिंग इट अलाउिंग ऑफ इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस, इंडियन मिलिट्री की जो प्रेजेंस है वहाँ पे। देर बाई का क्या मतलब होता है, देखो आप कन्वर्सेशन में बहुत बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसी रीत में, कोई मान लो बात चल रही आ रही है उसी रीत में, जैसे ये चल रहा है कि भाई वहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस है इंडिया की, इसलिए देर बाई मतलब इसी रीत में या इसी लय में, रास्ते में, इसी तरह कंप्राइजिंग दी कंट्री सोवरेनिटी, वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्या कंप्रोमाइज़ होता है किसी चीज़ पे आप सहमति करना, किस चीज़ पे सहमति कर रहा है कि भाई मालदीव गवर्नमेंट कंट्री की सोवरेनिटी पे संप्रभुता की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एन एलिगेशन दोष है जो द गवर्नमेंट हैज़ रिपीटेडली डिनाइड, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डिनाइड कर चुकी है ये गवर्नमेंट बहुत बार। मिस्टर यामीन हैज़ ऑर्गेनाइज, तो मिस्टर यामीन भी ऑर्गेनाइज कर चुके हैं क्या, सेवरल पॉलिटिकल रैलीज ओपनली अटैकिंग ऑन गवर्नमेंट टाइज विद दिस इंडिया, तो खुले में अटैक कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के संबंध हैं इंडिया के साथ। व्हेन मिस्टर यामीन वाज इन पावर, जब यामीन जी पावर में थे, ये पास्ट टेंस है, वाज इन पावर, तो यामीन क्या थे, पावर में थे, वाज इन पावर। ही वाज लार्जली सीन, देखो यहाँ पे क्या है, ही वाज सीन, तो यहाँ पे क्या, ये पैसिव फॉर्म में बात हुई है, हमेशा पैसिव फॉर्म में ही हम बात करते हैं कि है वह देखा गया, उनको क्या देखा गया, ही वाज लार्जली सीन, उनको देखा गया है। ये नहीं बताया कि भाई किसने देखा, बट उनको ये बोलते ना कि उनको देखा गया आमतौर पर ये काम करते हुए, तो ये बोल रहे हैं ही वाज लार्जली सीन एज ए फ्रेंड ऑफ चाइना, उनको देखा गया है एज ए फ्रेंड ऑफ चाइना, पैसिव फॉर्म में बात हुई है ये। तो हिज गवर्नमेंट अल्टीमेटम होता है लास्ट ऑप्शन, जो लास्ट चेतावनी दे दो, मान लो अल्टीमेटम होता है लास्ट चेतावनी, उसका जो क्या चेतावनी थी लास्ट, टू इंडिया टू विड्रॉ होता है निकाल लेना, टू ऑफ इट्स हेलीकॉप्टर फ्रॉम 2 अटोल्स। अटोल्स क्या होता है, जैसे आइलैंड में ही कोई जगह जैसे जहाँ पे चारों तरफ पानी हो और वहाँ पे धरती हो, बीच में अटोल्स, तो जहाँ पे अटोल्स पे 2 हेलीकॉप्टर थे इंडिया के, उन्होंने विड्रा करने के लिए बोल दिया गया था। हैड ट्रिगर्ड टेंशंस, हैड मतलब आपका ये पास्ट परफेक्ट में बात हो रही है, हैड ट्रिगर्ड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, तो टेंशन, तो मतलब जो पास्ट के भी पास्ट में ये हेलीकॉप्टर हटाने की बोली थी, उससे पहले जो टेंशन उसने उभार दी थी। बट रिलेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज इम्प्रूव रिमार्केबली व्हेन मिस्टर शोले मालदीव डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी MDP, जो MDP पार्टी के इब्राहिम सोले पावर में आए 2018 में, तब से बाद रिमार्केबली मतलब जिनको माना जा सकता है, रिमार्केबली इम्प्रूवमेंट हुआ रिलेशन में। प्रेसिडेंट सोला जो इब्राहिम सोले हैं, अडोप्टेड एन इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी, उनकी जो विदेश नीति का पहला पड़ाव है क्या है, इंडिया फर्स्ट, इंडिया को प्राथमिकता देते हुए। इन द पास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों में, इंडिया हैज़ इमर्ज एज द मालदीव्स मेन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पार्टनर, इंडिया एक एज ए इमर्ज हो गया है, इमर्ज मतलब निकल के आ गया है, जैसे आप कहते हैं ना कि इमर्ज हो रहा है, ही इज़ इमर्जिंग एज ए लीडर, वो लीडर बन के आ रहा है, उभर रहा है, वैसे ही इंडिया इमर्ज हो गया
मालदीव का एक मेन सिक्योरिटी यानी इकोनॉमिक पार्टनर, कमिटिंग नियर अबाउट $1.4 बिलियन, $1.4 बिलियन टूवर्ड्स इट्स सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीड्स। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीड्स है वो इंडिया उसको दे रहा है $1.4 बिलियन। इन February 2021 इट साइंड द यूथुरु थिल्ला एंड फलथू, UTH से याद रख सकते हैं, ये उनका एक एग्रीमेंट है हार्बर डेवलपमेंट। यहाँ हार्बर का नाम है जगह का, यूथुरु थिला फुल्लू, UTH जो हार्बर होती है बंदरगाह बनाना, कोस्ट पे जो होते हैं पानी के कोस्ट पे बंदरगाह बनाना। डेवलपमेंट डील हुई है विद माले टू डेवलप द नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर। तो माले के साथ कैसे डेवलप करने के लिए नेशनल डिफेंस फोर्स है जो कोस्ट गार्ड है वो हार्बर, जो हार्बर बनाने के। द यमीन कैंप स्टेप्ड अप होता है आगे बढ़ा देना, स्टेप्ड अप मतलब किसी चीज़ में आगे बढ़ जाना। स्टेप लेके, स्टेप क्या होता है, आप फुट स्टेप रखते हैं ना, एक कदम आगे बढ़, स्टेप्ड अप मतलब उसको आगे बढ़ा देना, उकसा देना। यामीन है जो उसने इट्स अटैक ऑन द गवर्नमेंट आफ्टर दिस डील, इस डील के बाद जो है उसने अटैक बढ़ा दिया कि भाई ये तो यहाँ पे बंदरगाह बना रहे हैं, ये है वो है, इंडिया के कब्जे में जा रहा है मालदीव, तो उसने स्टेप अप ले लिया यहाँ पे। इट्स अटैक द गवर्नमेंट आफ्टर दिस डील, इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली प्लेड, इंडिया मतलब बहुत सारे काम कर चुका है वहाँ पे, क्या कर चुका है, हिस्टोरिकली प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मालदीव्स एज ए फ्रेंडली बिग नेबर, बहुत अच्छा रोल निभाया है एज ए बिग नेबर। बट चाइनाज राइज, चाइना का जो उदय है इन द इंडियन ओशियन रीजन हैज़ रेज द स्ट्रेटजिक प्रोफाइल ऑफ दिस स्मॉल एंड इम्पोर्टेंट डिपेंडेंट इज आइलैंड नेशन। तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो ओशियन रीजन है हैज़ रेज द स्ट्रेटजिकल प्रोफाइल ऑफ दिस स्मॉल, तो ओशियन रीजन है जो क्या कर चुके, रेज कर चुकी है मुद्दे को, स्ट्रेटजिकल प्रोफाइल ऑफ दिस स्मॉल इंपोर्टेंट इम्पोर्ट डिपेंडेंट मतलब ये आयात पे डिपेंड करता है सारा, वहाँ पे चीज़ें मंगाई जाती हैं। आइलैंड नेशन ऑफ नियर अबाउट दी 5,50,000 पीपल, 5,00,000 बंदे वहाँ पे रह रहे हैं। फिर बोथ कंट्रीज वाइड मतलब होता है कंपटीशन, किसी चीज़ के लिए कंपटीशन करना, इन्फ्लुएंस के लिए, वाइड फॉर मतलब वाइंग फॉर होता है कंपटीशन के लिए लड़ना। तो ये बोल रहे हैं कि किसके लिए, इन्फ्लुएंस प्रभाव के लिए लड़ रही हैं दो कंट्री। नाउ वाइल मिस्टर यामीन इज ट्राइंग टू रीगेन इट्स लॉस्ट स्पोर्ट, यामीन अपना क्या चाहता है, रीगेन करना चाहता है अपना जो उसने स्पोर्ट खो दिया बाई सोरिंग अप, सोर होता है जैसे बढ़ाना किसी चीज़ को, सोरिंग अप मालदीव्स नेशनलिज्म, मालदीव आदमियों में नेशनलिज्म की भावना जगा कर, एंटी इंडिया सेंटिमेंट जगा के। द MDP मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी इज ट्राइंग टू काउंटर इट विद अनदर नेशनलिस्ट नैरेटिव, जो MDP है वो नेशनलिस्ट नैरेटिव को बढ़ा रही है। इट आर्ग्यूज, क्या आर्ग्यू कर रही है, द टाइज विद इंडिया द क्लोजेस्ट, जो नज़दीक का बिग नेबर ऑफ द मालदीव्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, इंक्लूडिंग फूड सिक्योरिटी को लेके। वाइल दिस टू नैरेटिव, जैसे फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं या नेबर की बात कर रहे हैं, तो वाइल दीज टू नैरेटिव जो दो निर्देश मतलब वुड जहाँ यूज़ होता है कि पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि भाई हम बोलते हैं कि ये वो अपने कमरे में होगा, ही वुड बी इन हिज रूम, वो अपने कमरे में होगा, तो ये क्या कर रहे हैं, वाइल दीज टू नैरेटिव जो दो नैरेटिव्स हैं वुड क्लैश इन द कमिंग इलेक्शन में, कि भाई प्रोबेबिलिटी आज प्रेजेंट में बैठ के सोच रहे हैं कि भाई आगे इनसे क्लैश हो जाएंगे। इंडिया बीइंग द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल रैंगलिंग, इंडिया बीइंग कैसे यूज़ होता है, जैसे आप बोलते हैं कि बीइंग एन जेंटलमैन यू शुड बिहेव इन द नाइस मैनर, तो यही है कि बीइंग जैसे होने के नाते क्या है, बीइंग द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल रैंगलिंग होता है झगड़ा, रैंगल, तो इंडिया क्या है, इंडिया को क्या सेंटर ऑफ रैंगलिंग होने के नाते वुड फाइंड इट सेल्फ, वुड मतलब क्या है, आज भी प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं, वुड फाइंड इट सेल्फ, अपने आप को क्या पाएगा, इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाएगा। विक्ट्री इज़ नॉट गारंटीड फॉर MDP, जो विजय होना MDP की कोई गारंटीड नहीं है, पक्की नहीं है। विच फेसिस एंटी इनकम्बेंसी प्रॉब्लम, इनकम्बेंसी क्या होता है, जैसे जो पावर में रहता है उसको बोलते हैं इनकम्बेंट, जो अभी पोजीशन में है, तो इनकम्बेंसी प्रॉब्लम है जो उसको राज करने में प्रॉब्लम आ रही है। एंड डिफरेंस बिटवीन मिस्टर सोले एंड द पावरफुल फॉर्मर प्रेसिडेंट हमीद नसीद, जो मोहम्मद नसीद है, तो मोहम्मद नसीद जो पहले के फॉर्मर, वही जो है नसीद के बीच में और इसके बीच में सोले के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इफ़ इट लूजेज, अगर मान लो ये हारता है इब्राहिम सोले, इंडिया रिस्क लूजिंग इन्फ्लुएंस इट हैज़ बिल्ट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, इंडिया का रिस्क है, क्या रिस्क है, खो देना कि अपना जो इन्फ्लुएंस बनाया हैज़ बिल्ट ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स, जो पिछले कुछ सालों में बनाया, फ्यू ईयर्स। द चैलेंज बिफोर इंडिया, चैलेंज क्या है, मुकाबला या कंपटीशन लगा लो, इंडिया के सामने क्या है,
इज़ टू बिल्ड क्लोजर टाइज विद दी पॉलिटिकल फैक्शन। जो पॉलिटिकल फैक्शन दूसरा कौन है, इब्राहिम सोले की जो सोले से दूसरा क्या है, नसीद, मोहम्मद नसीद बोल देते हैं, या तो उसका उसके खिलाफ उसके उस फैक्शन के पॉलिटिकल फैक्शन के साथ रिलेशन अच्छे बनाने ऑफ मालदीव वाइल हेल्पिंग द कंट्री, और कंट्री की मदद करते रहने हैं मीट इट्स इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के लिए। आई होप आपको समझ में आएगा फुल आर्टिकल। कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स जंप टू द वोकैबुलरी पार्ट। जो फर्स्ट वर्ड है उसका मतलब है फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब होता है कि किसी का मान लो जो लीगल सेंटिटी नहीं है पर फिर भी आदमी काम कर रहे हैं। बाकी इसका कैसे यूज़ होता है, जैसे इस प्रकार काटे हुए बाल की माथे पर लटके, उसको भी फ्रिंज बोलते हैं। मान लो जैसे बाल काट दिए किसी बच्चे के जो माथे पे उसके लटक रहे हैं, फ्रिंज बोलते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, योर हेयर लुक्स बेटर विद ए फ्रिंज। मतलब जो आगे पिछली मूवी में, पुरानी मूवी में अजय देवगन रखते थे अपने माथे पे बार, वैसे ही फ्रिंज भी बोलते हैं उसको। दूसरा इसका एग्जांपल ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ए बॉर्डर फॉर डेकोरेशन, कोई डेकोरेशन पीस ऑफ क्लोथिंग ईटीसी दैट इज़ मेड ऑफ दी हैंगिंग थ्रेड्स, जिसमें मतलब एक किनारे पे किसी कपड़े के हैंगिंग थ्रेड्स निकल रहे हैं, उसको भी फ्रिंज बोलते हैं, लटकन बोलते हैं जिसको। और फ्रिंज का मतलब ये भी होता है कि अगर मान लो, फ्रिंज का मतलब ये होता है कि भाई जो आदमी काम कर रहे हैं विदाउट लीगल सेंटिटी, विदाउट लीगल सेंटिटी। नेक्स्ट है वाई। वाई मतलब कंपटीशन, वाई फॉर, तो ये दो compete eagerly with someone in order to do or achieve something। एग्जाम्पल इसका जरूर देखना है, द एथलेटिक्स, जो एथलीट्स हैं, एथलीट्स वर वाइंग फॉर ए प्लेस इन द ब्रिटिश टीम, कंपटीशन कर रहे थे ब्रिटिश टीम के लिए, या कोई आपकी क्लास में आप फर्स्ट आने के लिए या एग्जाम क्लियर करने के लिए वाइंग फॉर, कंपटीशन में आपस में रहते हैं। compete मतलब होता है देयर बाई। देयर बाई आप कन्वर्सेशन में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसी रीति से, उस रीति से या उसके संबंध में, इन द वे, इन दैट वे, देयर बाई। मतलब कोई बात कहते हैं उससे आगे जो बोलोगे, देयर बाई इट विल गिव यू रेपरकशन, ऐसे कुछ करके। अल्टीमेटम का क्या मतलब होता है, अल्टीमेटम का मतलब होता है कि भाई लास्ट, अंतिम चेतावनी। आई गेव हिम एन अल्टीमेटम, मैंने उसको, गेव मतलब पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म गिव की सेकंड फॉर्म आई है गेव, अब सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस है आपका ये। इसका मतलब हो गया कि मैंने उसको अल्टीमेटम दिया, अंतिम चेतावनी दी। आइदर मतलब या तो ही पेड हिज रेंट और ही वाज आउट, नहीं तो वो या तो अपना पैसा पे कर दे, नहीं तो वो बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट है स्टेप्ड अप। स्टेप्ड अप होता है मतलब तेज़ किया, उसने किसी चीज़ को आगे बढ़ा दिया, तेज़ किया। स्टेप्ड अप, आगे बढ़ गया वो, तेज़ किया। नेक्स्ट है नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब होता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स इन ए स्टोरी, कथाओं का वर्णन करना, नैरेटिव। द प्रोसेस ऑफ स्किलिंग ए टेलिंग स्टोरी। ओके, आगे है नैरेटिव, किसी चीज़ को स्टोरी का बताने का तरीका होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद द मोर इनोवेटिव आइडिया बाय विच मीन्स यू कैन लर्न फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।